हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की पूरक पुस्तक भारत की खोज, जिसको लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसके हमने 7 जो पाठ हैं वो कवर कर लिए हैं। आज हमारा ये अंतिम चैप्टर है, पाठ 8, तनाव। इस चैप्टर में देखेंगे कि किस प्रकार भारत में तनाव की स्थिति में क्या बदलाव आए और क्या किया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ये चैप्टर हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय की कहानी के साथ साथ भारत में क्या बदलाव आए, तनाव की स्थिति क्या है, उसके बारे में इस चैप्टर में शॉर्ट समरी हम समझेंगे। और ये पुस्तक हमने कहाँ से प्रारंभ की थी वहीं पहुंच जाएंगे। ये समझ लीजिए समरी एक तरीके से। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि भारत में तनाव सन 1942 में शुरू के महीनों में बढ़ा। युद्ध का मंच लगातार निकट आता जा रहा था और भारत के शहरों पर हवाई हमलों की संभावना पैदा हो गई थी। जिन पूर्वी देशों में युद्ध जोरों पर था, वहां क्या होगा, भारत और इंग्लैंड के संबंधों में क्या नया अंतर आएगा, इस चीज को समझिएगा। क्या बताया जा रहा है कि 1942, ठीक है, 1942 के समय की स्थिति को बताया जा रहा है। ठीक है, हम सबको पता है कि 1942 में हमारे भारत में कौन सा आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 1939 से लेकर 1945 तक चला था। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या हुआ कि भारत को ऐसा लग रहा था कि चूंकि भारत एक औपनिवेशिक देश था, इसलिए लग रहा था कि भारत पर भी हवाई हमले हो सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन ने हम पर एक तरीके से कब्जा कर रखा था। तो इसलिए ऐसा लग रहा था कि हमारे देश पर भी अटैक हो सकते हैं, हमला हो सकते हैं। इसलिए भारत तनाव की स्थिति में आ गया। भारत को चिंता हो रही थी, चिंता बढ़ रही थी लगातार। और ऐसा लग रहा था कि कहीं पर भी भारत के जो बड़े बड़े, जैसे मुंबई है, बड़े बड़े जो शहर थे, वहां पर भी हमला किए जा सकते हैं। ये स्थिति बहुत जोर पर थी। और साथ ही साथ एशिया की तरफ भी युद्ध बढ़ रहा था। तो भारत की बात, युद्ध के बाद क्या संबंध होगा भारत का अन्य देशों के साथ, इंग्लैंड और भारत के बीच में क्या नया अंतर आएगा, ये सारी स्थिति चल रही थी। भारत के सामने एक चुनौती थी। चुनौती क्या थी कि इंग्लैंड किस तरीके से हमारे ऊपर हावी होते चले जा रहे हैं, हमें औपनिवेशिक बना रखा। यही स्थिति रही तो आगे क्या होगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि भारत के लोगों को पता था, और नेशनल जो कांग्रेस कमेटी थी, ठीक है, कांग्रेस जो पार्टी थी, उसको पता था कि गांधी जी के नेतृत्व में ही संभव है। क्योंकि हमने इससे पहले 7वें चैप्टर में जान लिया था कि गांधी जी ने किस प्रकार भारत की जनता को एकत्र किया था, उनकी मानसिक स्थिति पर कार्य किया था। तो बंबई में 7-8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने खुली सभा में उस प्रस्ताव पर विचार किया और बहस की, जो अब भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि कांग्रेस कमेटी ने मनन किया, चिंतन किया, और फाइनली मीटिंग शुरू कर दी उन्होंने। कि क्या मीटिंग शुरू कर दी कि आखिरकार ये जो बहस चल रही थी, क्या बहस चल रही थी कि हमें अंग्रेजों से क्या चाहिए, भारत छोड़ो। ठीक है, हमें भारत छोड़ो, ये एक ऐसे मुहिम चलाएगी, ऐसा प्रस्ताव किया गया, और अंततः वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है, यह एक लंबा और विशद प्रस्ताव था। लंबा मतलब इस पे काफी समय तक बहस चली। ऐसा नहीं था कि हमने अंग्रेजों के सामने ये बात रखी कि भारत छोड़ो और ये सारी चीजें, तो उन्होंने तुरंत भाई बात नहीं। इस पे काफी ज्यादा लंबा, मतलब एक तरीके से मीटिंग हुई, बहस चली। विशद मतलब एक शुद्ध, ठीक है, एक हमारे लिए शुद्ध एक प्रस्ताव था, जो कि सही था कि हम औपनिवेशिक हैं भाई, हमारे देश पर आपने कब्जा कर रखा, अपने देश वापस जाओ। शुद्ध प्रस्ताव था, इसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट, कोई इस तरीके से कुछ भी नहीं था। इसमें अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया गया था। और क्या बोला गया था इस लंबे प्रस्ताव में, ये बात हुई थी। अंतरिम मतलब कि जो भारत के अंदर सरकार होगी वो हमारे ही देश के लोगों की अपनी सरकार होगी, ना कि किसी दूसरे देश के द्वारा चुने गए दूसरे देश के व्यक्ति हम पर अपना शासन अधिकार जमाए। हमारे खुद के लोगों का, हमारे देश पर खुद के लोगों का शासन हो, ऐसा मतलब इसमें प्रस्ताव रखा गया था। ऐसी सरकार जो मिली जुली हो, क्योंकि भारत में क्या थे, हर जाति और धर्म के लोग रहते हैं। तो हमारे अपने धर्म के लोग, हमारे अपने देश के लोगों की मिली-जुली सरकार हो, सभी प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जो भी हो, सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, महत्वपूर्ण वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व हो, जिसका पहला काम हो मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा रखना। और क्या, साथ ही साथ जिस प्रकार से विश्व युद्ध चल रहा था, तो इसका सबसे पहला कि हमारे भारत के जितने भी प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, अलग अलग जाति धर्मों के लोग, सबका तो इसमें पार्टिसिपेशन हो। साथ ही साथ इसमें क्या हो, भारत की सुरक्षा की बात की जा रही है कि मित्र शक्तियों के साथ सहयोग करके किस प्रकार भारत को सुरक्षित रखा जाए। जिस प्रकार से जगह जगह हवाई हमले हो रहे थे, तो भारत को डर था कि भारत पर भी इस प्रकार से हवाई हमले हो सकते हैं। ठीक है, और अपनी सारी हथियारबंद और अहिंसक शक्तियों के साथ बाहरी हमले को रोकना था कि किसी प्रकार से हमें अपने अहिंसक तरीके से, क्योंकि भारत तटस्थ था, किसी भी, चाहे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, किसी भी देश के साथ नहीं था। तो वो चाहता था कि अहिंसात्मक तरीके से, हमें कोई हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, हमें अपने देश को सुरक्षित रखना है बस। कांग्रेस कमेटी ने संसार की आजादी के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से फिर अपील की। और कांग्रेस कमेटी इससे पहले भी अपील कर चुकी थी। फिर से उन्होंने अपील की कि भाई ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र संघ से कि भारत भारत के शासित संसार में क्या चाहिए, आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, शांति चाहिए,
और इस बात की स्वीकृति देना तय किया गया कि गांधी जी की अपरिहार्यता नेतृत्व में अहिंसात्मक ढंग से जन आंदोलन शुरू किया जाए। और चूंकि जिस प्रकार हम ब्रिटेन से पहले भी कह चुके थे, उन्होंने नहीं समझाया, तो अंत में यही फैसला लिया गया कि गांधी जी के नेतृत्व में हमें एक ऐसा मतलब नेतृत्व यानी कि लीडर तो हमें मिल गए थे कि हमें एक ऐसा आंदोलन चलाना है, ठीक है, अहिंसात्मक, हमें किसी को इस तरीके से मारना नहीं है, जन आंदोलन, भारत की जनता के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन। यह स्वीकृति उसी समय लागू होती है जब गांधी जी ने ऐसा निर्णय लेते हैं, और जब गांधी जी निर्णय लेते हैं उसी समय ये स्वीकृति पास हो जाती है। अंत में कहा गया कि कमेटी कांग्रेस के लिए शक्ति हासिल करना नहीं चाहती, ताकत जब भी आएगी तो वह भारत की सारी जनता की होगी, ठीक है। और उसमें इस लोगों में जो भी नेतृत्व कर रहे थे, कांग्रेस के नेतृत्व करने वाले लोगों ने कहा कि कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस अपनी शक्ति के लिए नहीं चाहती है, कांग्रेस की शक्ति नहीं है, ये भारत की जनता की शक्ति है, भारत को आजाद कराना है, भारत की सुख और शांति के लिए चाहिए, कांग्रेस का मतलब है भारत, ठीक है। उस समय उन्होंने ऐसा भारत के लोगों को विश्वास दिलाया कि कांग्रेस कमेटी शक्ति नहीं चाहती है, ये तो भारत की जनता की अपनी शक्ति होगी और वह भारत की जनता को स्वतंत्र कराना चाहती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अपने समापन भाषण में कांग्रेस सभापति मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, तो यहाँ पर क्या उस समय उनके कांग्रेस के सभापति कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, अब्दुल कलाम नहीं, अबुल कलाम आजाद। गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया कि उनका अगला कदम क्या होगा, और उन्होंने जब मीटिंग की, उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर कह दिया कि उनका अब अगला कदम क्या होगा। ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि वायसराय से मुलाकात करना और खास संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अधिकारियों से एक सम्मानपूर्ण समझौते की अपील करना, क्योंकि गांधी जी हमेशा अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करते आए थे और उन्होंने अगला कदम भी अपना इस तरीके से रखा। उन्होंने अबुल कलाम आजाद जो कांग्रेस के सभापति थे उनसे मीटिंग की और उन्होंने क्या कहा कि मेरा अगला कदम क्या, ब्रिटिश सरकार से और उनके वायसराय से मुलाकात करना। और उसमें मुलाकात में उन्होंने क्या बोला, और साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अधिकारी जो है उनसे भी, कि सम्मानपूर्ण तरीके से समझौता और अपील रखी, अहिंसात्मक तरीके से जन आंदोलन करना। और 8 अगस्त 1942 को काफी रात गई यह प्रस्ताव पास हो गया और अंत में एक लंबी बहस के बाद यह प्रस्ताव पास हो गया। ये डेट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये आपको याद होना चाहिए 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। और यह कांग्रेस सरकार को ये पास करना पड़ा, ठीक है। और इसी को हम क्या जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से। और कुछ ही घंटे बाद रात में, एक देर रात तक ये प्रस्ताव पास हुआ, सुबह ही अगली सुबह 9 अगस्त आ जाती है। भारत के प्रत्येक जनता के, चाहे उसमें स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी जन आंदोलन सड़क पर आ जाते हैं एक तरीके से कि अब हमें क्या करना है, अपने देश को आजाद कराना है। और आजाद कराने के लिए पूरे भारत की जनता को एक होना पड़ेगा, कोई जाति कोई धर्म नहीं है, केवल भारतीयता इसमें एक इस तरीके से गांधी जी ने काम किया था, ठीक है। तो सभी के सभी सुबह सुबह सब मुंबई के सब शहरों के, गांव के, हर जगह के लोग सड़कों पे आ जाते हैं और एक आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है। 9 अगस्त की सुबह सुबह मुंबई और पूरे देश में अनेक स्थानों पर बहुत सारी और साथ ही साथ अंग्रेजों ने जब देखा कि सब लोग सड़क पर बाहर आ गए हैं और उसी समय उन्होंने गिरफ्तारियां बहुत ज्यादा, उन्होंने हिंसात्मक रवैया अपनाया, जबकि हमारी तरफ से कोई भी हिंसात्मक नहीं था, हमने अहिंसात्मक पूर्व से शांतिपूर्वक सड़कों पर आ गए थे। और उसी समय अंग्रेजों ने बहुत सारी गिरफ्तारियां, जो ये पुस्तक हमने पहला चैप्टर अगर आपको याद होगा तो ध्यान से, हमने नेहरू जी के बारे में भी पढ़ा था, उनकी जीवन परिचय पढ़ा था कि किस प्रकार उन्होंने 1944 में पुस्तक लिखना शुरू की थी, यानी कि 2 साल जेल में रहने के बाद उन्होंने ये पुस्तक लिखना शुरू की थी। तो ये वहीं से हम वहीं वापस आ गए, ठीक है। और उसी जो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही नेहरू जी के साथ और बहुत सारे लोगों को अहमदनगर के जिला जो है, अहमदनगर के किले जेल में उनको बंद किया गया था, वहां से उन्होंने पुस्तक शुरू की थी लिखना। वहीं पर हम वापस से आ गए कि किस प्रकार से उन्होंने अपने अतीत से लेकर मध्यकाल से लेकर अंग्रेजों तक के सफर को इस पूरी की पूरी पुस्तक में एक भारत की झलक को दिखाया है। बहुत ही अच्छे ढंग से अगर आप ये पुस्तक पढ़ लेते हैं एक बार, सारी वीडियो मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन की है, समझाया हुआ, क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ सब कुछ दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखे तो अगर आप एक बार वीडियो को सुन लेंगे, सारी वीडियो को, तो आपको पूरा का पूरा भारत पता चल जाएगा और वह यहाँ किस प्रकार अहमदनगर के किले में आए थे। तो हमें पता चल गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है। इसके बाद ये कुछ इसके शब्दार्थ हैं जो मैंने आपको दिए हैं, इसके अलावा ये क्वेश्चन आंसर भी हैं। तो अगर ये पुस्तक मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाई है, मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मैं इसके शॉर्ट्स नोट्स लेके आने वाली हूँ, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप KVS, TGT, PGT, है ना, किसी भी और कैसे भी पेपर आप दे रहे हैं, क्योंकि जीके तो हर जगह आता है, ये हिंदी ही नहीं, जीके में भी काम आता है। तो मैं इसका 1 लाइनर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ सीरीज। तो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू।